प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि। आज हम पुनः एक दो दिन छूट गया तो आपको ये शॉर्ट एंड बता रहा हूँ और मुझे उम्मीद है जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद होगी। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, बशर्ते वो इसको ढंग से देखें। हमारी जो आउटलाइन है आपको अच्छी लगे उनको आप स्वीकार कर लें, और जो आपकी आउटलाइनें बनी हुई अपने हाथ में पहले से उनको आप बिगाड़े नहीं। आपके हाथ से शायद अच्छा जल्दी निकलता है, टाइप होता है, लिखता है, तो आप फिर वही रखिए और हमारी जो अच्छी लगे तो उसको आप स्वीकार कर लीजिए। तो देखिए, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जल नहीं होता तो सृष्टि का निर्माण संभव नहीं होता। यही कारण है कि यह एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका कोई मोल नहीं है। ना मोल, अगर मूल्य होता तो हम यह बनाते इसमें। जीवन के लिए जल की महत्ता को इसी से समझा जा सकता है कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के तट पर ही विकसित हुईं। अधिकांश प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही बसे। जल की उपयोगिता को ध्यान में रखकर यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न सिर्फ जल का संरक्षण करें बल्कि उसे प्रदूषित होने से भी बचाएं। इस संबंध में भारत के जल संरक्षण की समृद्ध परंपरा रही है। जीवन को बनाए रखने वाले कारक के रूप में हमारे शास्त्रों में जल की महत्ता के बारे में विस्तार से वर्णन किए गए हैं। शुद्ध जल रंगहीन और स्वादहीन होता है। जल के अणु में एक ओर धनावेश होता है और दूसरी ओर ऋणावेश होता है। जल की संरक्षण के कारण इसके अणु कड़ी के रूप में जुड़े रहते हैं। वायुमंडल में जल तरल, ठोस तथा वाष्प तीनों स्वरूपों में पाया जाता है। पदार्थ के घुलने की विशिष्ट क्षमता के कारण जल को सार्वभौमिक विलय के लायक कहा जाता है। मानव शरीर का लगभग 65% भाग पानी से बना है। यह औसत वयस्क व्यक्ति के शरीर में जल की कुल मात्रा 31 लीटर होती है। शरीर में जल की मात्रा शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैरा महोदय, आबादी के लिहाज से भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीनों ओर से जल से घिरे होने के बावजूद हम पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ जल संकट की समस्या विकराल हो चुकी है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी जल संकट बढ़ रहा है। वर्तमान में 20 करोड़ भारतीयों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जहां पानी की कमी बढ़ी है, वहीं राज्यों के मध्य पानी से जुड़े विवाद भी गहराए हैं। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन होने के कारण धरती की कोख सूख रही है। जहां मीठे पानी का प्रतिशत कम हुआ है, वहीं जल के नमक की मात्रा बढ़ने में भी समस्या विकट हुई है। भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन तथा इस पर बढ़ती हमारी निर्भरता पारंपरिक जल स्रोतों व जल तकनीकों की उपेक्षा तथा जल संरक्षण और प्रबंध की उत्पन्न व उपयोगी तकनीकों का अभाव, जल शिक्षा का अभाव, भारतीय संविधान में जल के मुद्दे का राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रखा जाना, निवेश की कमी तथा व्यवस्थित योजनाओं का अभाव आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जल संकट बढ़ा है। भारत में जनसंख्या विस्फोट ने जहां अनेक समस्याएं उत्पन्न की हैं। देखिए बच्चों, तो इसको आप अभ्यास करें और फिर इसकी हिंदी बनाएं। पहले शॉर्टहैंड बना लें, फिर हिंदी बनाएं, फिर उसको टाइप करें। ध्यान रखना बच्चों, ग्रामर बहुत शुद्ध रखें। ग्रामर ठीक ना होने से बच्चे आयोग में फेल होते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है, जय हिंद, जय भारत।